गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाहर की सैर हो चुकी है और आज सुबह उठते ही एक बड़े से कॉकरोच से मेरा सामना हो गया। मैंने उसे बाहर भगाया। कॉकरोचेस यहाँ भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूएस है तो यहाँ कॉकरोचेस नहीं होते। इनफैक्ट सो फार इन 2 साल अभी पूरे हुए नहीं है, इन लेस देन 2 years कॉकरोचेस से सामना हो चुका है, रैट्स से सामना हो चुका है, अदरवाइज स्ट्रे बनीज तो बहुत है इधर। तो कॉकरोचेस की प्रॉब्लम समर्स में ज़्यादा होती है, एटिक से और गराज से कॉकरोचेस आते हैं। कोई नेचुरल सोल्यूशन अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी। इंडिया में तो मैं मोस्टली वो जेल यूज़ करती थी, उसके ड्रॉप्स लगा देती थी। यहाँ पे अभी मुझे उसका ऑल्टरनेट मिला नहीं है, तो अगर आपके पास कोई नेचुरल सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना, जिससे घर को भी नुकसान ना पहुँचे। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे फॉर मी। आज कुछ इवेंट्स हैं दैट आई नीड टू अटेंड। तो आज मैं सुबह ही इस तरह से खाना बनाने वाली हूँ कि जो मुझे रात तक चल जाए, सो दैट एटलीस्ट हमें बाहर से खाना ना खाना पड़े, जंक ना खाना पड़े। तो मैं अभी जल्दी से सारी कुकिंग करने वाली हूँ। आई हैव लेस देन 1.5 hour, सो 1 hour and 15 minutes। उसमें फटाफट सारी कुकिंग करेंगे क्विकली, सारे दिन भर के हिसाब से, और उसके बाद रेडी होकर जाना भी है। तो चलिए फिर पहले कुकिंग ही शुरू करते हैं फटाफट। मैं बहुत एक्सटेंसिव मील प्लानिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन हर रात सोने से पहले मुझे पता होता है कि मुझे सुबह उठकर क्या क्या बनाना है। और अगर रात को ही कुछ चीज़ें सोक वगैरह करनी है तो मैं करके रख देती हूँ। जैसे आज मैंने ये छोटा वाला रेड वाला लोबिया सोक किया था, और इसी से मैं एक 1 pot किनुआ मील भी बनाने वाली हूँ, और साथ ही बच्चों के लिए लोबिया राइस भी बनाने वाली हूँ इसी से। और फिर रात को हम लोबिया और चपाती भी खाएंगे। एक्चुअली आज जैसा कि मैंने बताया, मैं शॉर्टकट में ही कुकिंग कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ना बनाकर, सब्ज़ी ना बनाकर एक ही ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो हम खा पाएँ। बिकॉज़ आज मुझे 2 एंगेजमेंट्स में भी जाना है, 2 मेरे इवेंट्स हैं ऑलरेडी, और साथ ही घर में अपना काम भी मुझे रहता ही है। तो मुझे पूरा डे इस हिसाब से प्लान करना था कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो मैंने ये लोबिया भिगो के रखा है, और साथ में दूसरी चीज़ जो रात को याद रख के भिगोई है वो है किनुआ। वरुण और मैं वीकडेज में यूजुअली 2 टाइम ग्लूटेन फ्री खाना प्रेफर करते हैं। ऐसा कोई एलर्जी नहीं है हम दोनों में से किसी को ही, जस्ट एज 1 स्टेप फर्दर फॉर हेल्थ हमने थोड़ा ग्लूटेन अपनी डाइट में कम किया है, और वो भी बहुत स्ट्रिक्टली नहीं, बट यूजुअली मंडे टू फ्राइडे मैं और वरुण 2 बार ग्लूटेन नहीं लेते हैं, और रात को एक गेहूं की चपाती लेते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारे रूट्स हैं ना, उनसे निकल के बाहर आना इतना तो आसान नहीं था, बट हाँ बहुत थोड़ा बहुत एफर्ट लगा, और अब आदत सी हो गई है। अब हमें ये सब मिलेट्स वगैरह खाना बुरा नहीं लगता, और ऑनेस्टली ये सब खाने के लिए ना बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुरू करना है ना, तो ईजीएस्ट वे इज़ टू रिप्लेस योर राइस विद मिलेट्स या किनुआ। तो मैं बदल बदल के बनाती रहती हूँ, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा भी होगा। आज मैं आपको बताऊंगी किनुआ को भी कैसे कुक करना है। किनुआ को ना मैंने रात को भिगोते समय धोया नहीं था, अब इसे मैं अच्छे से 5-6 बार वॉश कर रही हूँ, और जब तक इसका पानी क्लियर नहीं आ जाएगा सारा इसको वॉश कर दूंगी। ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी ग्रेन पकाएं, क्योंकि ग्रेन्स में ना बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एक तो सोक करने से वो निकल आएंगे उनके हस्क में से, और दूसरा आप उसको पानी को भी हटा दोगे तो जब ये पकेंगे तो आपके डाइजेशन में एंटी न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको मिलेट्स के या ग्रेन्स के सारे फायदे मिल जाएंगे। किनुआ के साथ मैं ना ये सोक किया हुआ 1 कटोरी लोबिया भी अलग से रख रही हूँ, इसको साथ में ही पकाएंगे। और इस वाले लोबिया को बाकी को मैं नॉर्मली बॉयल होने रख रही हूँ घी के साथ। कोई भी, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब भी हम कोई भी ग्रेन्स पकाएं ना तो ज़रूर एक अच्छा फैट डालना चाहिए। अगेन उससे डाइजेशन अच्छी होती है, और साथ ही उनके गुण और निखर कर आते हैं।
सुबह की शुरुआत मैं और वरुण दोनों ही भीगे हुए नट्स और हाफ एन एवोकाडो के साथ ही करते हैं, बिकॉज एवोकाडो और नट्स दोनों में ही गुड फैट है, और गुड फैट सबसे पहले अगर हम हमारी बॉडी को देते हैं तो हमारा ब्लड शुगर भी रेगुलेट रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रेगुलेटेड रहता है। तो काफ़ी अच्छा है सुबह की शुरुआत इस तरह से भीगे हुए नट्स से करना और एवोकाडो से करना। साथ ही मैंने यहाँ लोबिया के लिए तड़का भी बनना शुरू कर दिया है। वो मैं रेगुलर सा तड़का लगा रही हूँ, प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाला। और जब तक तड़का बनता रहेगा तब तक मैं यहाँ अपना एवोकाडो भी खा लूँगी और साथ साथ चॉपिंग कर रही हूँ 1 पॉट किनुआ के लिए। तो मैं थोड़ी सी सब्जियाँ डालने वाली हूँ, प्याज, जुकीनी, कैरेट और थोड़े से गार्लिक और जिंजर को चॉप करके रख लूँगी। साथ में मैं थोड़े से 2-3 मशरूम्स भी डाल रही हूँ किनुआ में। दोस्तों चलिए 1 पॉट किनुआ शुरू करने से पहले अनबॉक्स करते हैं आज का ये PR, बिकॉज किनुआ को हम इसी में बनाने वाले हैं। ये है एक हाइब्रिड स्लो कुकर बाय द ब्रांड मैग्नीफिक। चलिए पहले अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों लुक वाइज तो आप देख ही रहे हो, इट लुक्स वेरी नाइस केप्ट ऑन द काउंटर। ऑल्सो इट इज cook and serve kind of a model. You can directly cook and later take this along with you to the table. It will look very nice on the table as such. Size जो है वो perfect है for a family of 2 to 4 people. This whole bowl situation is made of stoneware, so it is non-toxic and it can go directly to the oven and then you can cook and then you can serve in the same bowl. So it serves all the purposes. It is oven safe and then again slow cooker तो है ही है, उसके साथ ही टेबल पे रखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो इसके साथ रबर लैच आया है, it makes it a breeze to take it somewhere as well. If you want to take it somewhere and then later plug it on again for reheating, then this latch will help. So it is just a hot plate kind of a thing with this big huge pot which is made of stoneware. So it is non-toxic as well. It has only 2 modes, high, low and warm. Automatically after whatever time you have selected, after the time is over, it shifts to the warm mode automatically. So you do not need to worry about your food burning in it as such. और ये slow cookers are made specially for slow cooking. जैसे हमारे दादी नानी के ज़माने में होते थे ना, मुझे अभी भी याद है मेरी नानी ना एक खिचड़ी बनाया करते थे, बहुत ही कमाल की खिचड़ी उनकी टेस्टी बनती थी क्योंकि वो हांडी में बनाते थे। एक तो वो पीतल की हांडी होती थी ना, जो उसमें बहुत स्लो कुक करके 7-8 घंटे में उनकी खिचड़ी बनती थी, पर उसका जो स्वाद आता था वो गजब आता था। मैंने आज थोड़ी सी सब्जियों के साथ ट्राई किया है। मुझे स्लो कुकर का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट व्हाट आई हैव लर्नड टुडे इज इफ आई सॉटे दीज वेजिटेबल्स, इफ आई एम पुटिंग वेजिटेबल्स इन सच अ कुकर, देन आई शुड सॉटे देम सेपरेटली ऑन स्टोव टॉप एंड देन पुट इट इन द कुकर। ऐसे सब्जियां पक तो गई थी लेकिन वो सब्जियों में वो भुनने वाला स्वाद नहीं आया, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्वाद बुरा भी नहीं था। इट्स जस्ट टू योर टेस्ट, वट एवर यू प्रेफर, आप उस तरह से इसे पका सकते हो। अगर आपको सब्जियों को सौते करके डालना है तो भी आप डाल सकते हो। सारी चीज़ें अपने 1 पॉट मील की मैंने एक साथ इस कुकर में डाल दी हैं और फिर डाला सॉल्ट, पेपर और थोड़ी सी टैको सीजनिंग मैंने डाली है इसमें 1 टीस्पून जितनी, और फिर काफ़ी सारा पानी इसको पकने में हेल्प करने के लिए। एंड देन आई एम लीविंग इट टू कुक फॉर 4.5 आवर्स। अब क्या है इसका फ़ायदा मुझे, बिकॉज इट्स इज़ अ वेरी बिजी डे फॉर मी एंड मुझे लंच गर्मा गर्म रेडी मिलेगा। व्हेन आई कम बैक होम माई लंच विल बी रेडी एंड आई कैन एन्जॉय अ हॉट मील even on a busy day, and I do not need to look for junk or have some quick fixes for my lunch. A healthy nutritious meal is ready, and they're giving a 1-year warranty as well along with the purchase, and you must check this out. The link is in the description. You can use my code for a special discount as well.
साथ ही नाश्ते के लिए आज बच्चों ने डिमांड की हुई है पैनकेक्स की, तो आज मैं एप्पल के पैनकेक्स बना रही हूँ। यानी सेम पैनकेक्स की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। इसी रेसिपी में मैं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लाती रहती हूँ और बेस के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये स्प्राउटेड ओट्स। ये कॉस्टको में मिल जाते हैं, 1 डिग्री ब्रांड के हैं और ये स्प्राउटेड हैं, इसीलिए मैं इन्हें सोक नहीं करती हूँ। वरना अगर आप ओट्स वगैरह पकाए ना तो सोक करके बनाना अच्छा रहता है, क्योंकि अगैन उनके फिर फाइटेट्स कम हो जाते हैं सोक करने से और वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में। मैंने 1 से 1.5 कप ओट्स लिए हैं। एक एप्पल को छोटा चॉप कर दिया, थोड़ा दूध और मेपल सिरप एक साथ इनका एक ब्लेंड करके ये पैनकेक का मिक्सचर बना लिया है। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, इसलिए मैं इसमें अभी बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ। बस बनाने से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा वनीला और बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। मैं और वरुण खाने वाले हैं आज ये काले चने के डोसे। तो मेरे पास कुछ काले चने के स्प्राउट्स रखे थे और 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिया ज्वार का आटा और साथ ही जिंजर, गार्लिक और 1 ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ और नमक डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। और हमारे लिए भी ब्रेकफास्ट का एक क्विक फिक्स तैयार हो गया, विच इज़ न्यूट्रिशियस एंड हाई प्रोटीन एट द सेम टाइम। साथ ही लोबिया का तड़का भी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे तड़का डाल के थोड़ी सी सीटियाँ लगाऊंगी, क्योंकि उससे लोबिया और भी अच्छे टेस्ट करेंगे और करी भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो जब भी मैं कोई दाल राजमा वगैरह पकाती हूँ ना, मैं आफ्टर तड़का ज़रूर सीटियाँ लगाती हूँ, फिर बहुत टेस्टी बनते हैं। साथ ही बच्चों के लिए राइस बनने रख रही हूँ राइस कुकर में, ताकि लंच में जब मैं पहुँचूँ घर तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। समटाइम्स आई फील रियली ब्लेस्ड कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगेन राइस कुकर भी कुक होने के बाद इट विल शिफ्ट टू वार्म फंक्शन, तो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग गेटिंग बर्नट और एज सच। सारा खाना मैं जब आऊँगी तो मुझे रेडी मिलेगा एंड लंच विल बी रेडी वेटिंग फॉर अस। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग। उसके बाद जब बच्चे उठ जाएंगे, हम सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो एक बार और फाइनल क्लीनिंग तो होगी जाने से पहले। अभी मैं क्विकली जो भी कुकिंग करते हुए बर्तन गंदे हुए उन सबको डिश वॉशर में लगा दूंगी और किचन को फटाफट से क्लीन कर दूंगी टू सेव माई टाइम लेटर। साथ ही मेरी बड़ी बिटिया भी उठ के आ चुकी है एंड शी इज़ द पर्सन हुम आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ। बच्चों को उठ के इतनी देर लगती है पहले तो उनकी नींद खुलने में, वो धीरे धीरे सब करते हैं। और ऐसे में अगर कहीं जाना हो तो फिर और प्रेशर आ जाता है मम्मी और पापा पे कि भाई बच्चों को तैयार भी रेडी करना है। एंड अब तो स्कूल भी खुलने वाला है। टेल मी हाउ योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। मैं तो स्कूल खुलने का एक तरह से वेट कर भी रही हूँ एंड एट द सेम टाइम आई एम ड्रेडिंग ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास एक टॉडलर भी है और उन्हें रेडी टाइम पे करके स्कूल पहुँचाना इज़ अ टास्क। You know if you know, right? इसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी होके किचन में आ गई हूँ नहा धो के। बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए हैं और अब हम सब अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो वही मैं बच्चों के लिए दूध, अपने लिए चाय रेडी कर रही हूँ और साथ ही बन रहे हैं बच्चों के पैनकेक्स। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बट बेकिंग पाउडर इज़ टोटली अवॉइडेबल, ट्रस्ट मी। ऐसा इसको अवॉइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चीले जैसे बनेंगे, थोड़े फ्लफी नहीं बनेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। टेस्ट वेस्ट सब अच्छा बनता है। मैं भी कभी डाल लेती हूँ, कभी अवॉइड कर लेती हूँ, तो इट्स नॉट अ स्टेपल फॉर मी। और साथ में ना मैं कभी कभी इसमें नट्स का, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल लेती हूँ। और अच्छे पैनकेक्स बनाने के लिए आपको तवे को ग्रीस नहीं करना है। पहले से ये कास्ट आयरन का तवा है, इसकी सीजनिंग अच्छी है तो पैनकेक्स चिपकते नहीं हैं। आप भी कास्ट आयरन ट्राई करने से डरो मत दोस्तों, थोड़ी सी आदत की बात होती है। एक बार शुरू कर दो ना, फिर आदत पड़ जाती है। देखिए कितने आसानी से पैनकेक्स कितने अच्छे पक रहे हैं। तो ऑनेस्टली आपको किचन में नॉन स्टिक या तो यूज़ करना ही नहीं है, और अगर करना भी पड़े तो सिरामिक कोटिंग आजकल जो मिलती है वो फिर भी सेफ़ है हेल्थ के लिए। और वो भी जब चिप हो जाए तो आपको हटा देनी है अपनी किचन से, नया पैन ले आना है।
कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील बहुत है, ट्रस्ट मी। ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। जब आप शिफ्ट कर लोगे अपना माइंडसेट और सारी किचन बदल दोगे तो आपको इन्हें यूज़ करने की आदत भी आराम से हो जाएगी। बच्चे ये पैनकेक्स इतना खुश होके खाते हैं ना कि मतलब वो मांग कर बनवाते हैं मुझसे। 8-10 दिन हो जाए और ये ना बने ना तो उन्हें याद आने लग जाती है और वो खुद बोलने लग जाते हैं कि कब बनेंगे कब बनेंगे। एक्चुअली बनते भी काफ़ी टेस्टी हैं और सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं डोसा के लिए तवा को थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ और टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा घी हटा दूंगी ताकि डोसा भी अच्छे से स्प्रेड हो पाए। ये काले चने का डोसा बहुत ही टेस्टी बना था, काफ़ी फ्लेवरफुल। और बाकी दाल वाल का तो मैं बहुत बार ट्राई करती रहती हूँ। ये स्प्राउट्स आज रखे थे तो मैंने इसका भी ट्राई कर लिया। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन रिपीट इन माई होम नाउ, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही डबल न्यूट्रिशियस हो गया ना स्प्राउट्स और काला चना। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके मैं एक बार किचन क्लीन कर दूंगी। मैं आई एम समवन जिसको किचन ना बहुत थॉरोली भी नहीं क्लीन कर पाऊंगी, तो क्लीन करके तो जाऊंगी सो दैट व्हेन आई कम बैक मुझे ये ना देखना पड़े कि किचन गंदी है, सफाइयाँ करनी है, ऐसा मेरे दिल पे बोझ नहीं रहेगा। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्विकली थोड़ी बहुत सफाई करके ही जाऊंगी। और साथ ही मैं यहाँ जाने के लिए थोड़े से सबकी प्रेफरेंस के हिसाब से फ्रूट्स पैक कर रही हूँ। वी आर बैक। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो थोड़ा जल्दी ही काम हो गया, बट आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि नाउ इट्स नॉट येट 1 PM, पर अच्छा है कि मुझे लंच के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ रेडी और गेटिंग रेडी ऑलमोस्ट, सो आई कैन टोटली फोकस ऑन माई ओन वर्क। टाइम बच गया है बाहर से, तो मैं अभी बैठ के अपना काम करने वाली हूँ। वीडियो तो पोस्ट हो चुकी है, यू विल बी एबल टू सी इट अराउंड 8 PM टुडे। मैंने स्केड्यूल किया है 8 बजे के हिसाब से। एक और छोटा सा PR है आपके साथ शेयर करने के लिए, विच इज़ दीज टाइनी एनिमल्स फ्रॉम द ब्रांड कासाटीना। ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं। एक्चुअली ये बच्चों के लिए तो अच्छे हैं ही, बट बेसिकली इनका मेन पर्पस है फेरी गार्डन, इंडोर फेरी गार्डन बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। लेट मी जस्ट अनबॉक्स एंड शो इट टू यू। These are available on Amazon. These are 100 pieces of different animals and some figurines. बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। इनको फेरी गार्डन बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। मैं शायद अपना जो लिविंग रूम में मेन सेंटर टेबल पे प्लांटर है उसमें बच्चों के हाथ से ही बनवाने वाली हूँ एक छोटा सा क्यूट सा फेरी गार्डन। और इसमें थोड़े से ये शेल्स वगैरह जैसी चीज़ें भी हैं, एंड आई थिंक माई किड्स आर गोइंग टू एन्जॉय मेकिंग दैट फेरी गार्डन। और साथ में ही ना एक्चुअली बच्चों के स्कूल में भी कभी ना कुछ होता ही रहता है, तो दिस कैन बी गिफ्टेड एज पार्टी फेवर्स या वैलेंटाइंस फेवर्स। अदर देन दैट बच्चों को सरप्राइज करने के भी काम आ सकते हैं, और टाइनी फेरी गार्डन इज द बेस्ट यूज दैट आई कैन थिंक ऑफ। Do check out the link in the description. These will be great as party favors as well as making the fairy garden. I think my kids are going to love them.
सो चलिए मैं उन्हीं को हैंड ओवर कर देती हूँ एंड दे विल हेल्प मी मेक द गार्डन एंड यू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दीज आर अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑन Amazon. ये कौन सी डक है जो जिसने टोपी पहनी हुई है ना? ये बना देते हैं आबू. हाँ ये तो आबू नानी लग रही है. आबू लग. और जैसे ही लंच का टाइम हुआ मैं बस अपना स्लो कुकर का ये टॉप पोर्शन लेकर टेबल पे आ गई हूँ. और ये जो मील बनी है 1 पॉट, ये देखने में तो काफ़ी सही लग रही है. टेस्ट भी इसका सही था. बस नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव इज आई एम गोइंग टू सौते इट एज आई टोल्ड यू. मैं अलग से पैन में सौते करके फिर इसको डालने वाली हूँ सब्जियों को. अदरवाइज मुझे अच्छा लगा ये स्लो कुकर का सिचुएशन, क्योंकि कोई बिजी डे हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि एक गर्मा गर्म मील आपके लिए रेडी हो जाएगी. इसके बाद हमने किया लंच. और अब मौसम कुछ ऐसा है, लग रहा है बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है. और एक्चुअली इस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. चलिए मैं आज के वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ. अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई ऑनेस्टली एंजॉय ईच एंड एवरी कमेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट करना. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय.